नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीति रिवाज इंडिया, जहां हम बात करते हैं हिंदू धर्म, भारत की संस्कृति और उससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाहों यानी शादियों का उल्लेख है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी गई है, जिनमें से 4 विवाहों को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है और 4 विवाहों को निम्न कोटि का दर्जा दिया गया है। परंतु ये 8 के 8 विवाह समाज से मान्यता प्राप्त होते थे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये 8 विवाह। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश विवाह और प्रजापत्य विवाह। इन्हें सामाजिक मान्यताओं में उच्च कोटि के विवाह माना जाता है, जबकि निम्न कोटि या निंदनीय विवाह की श्रेणी में आने वाले विवाह हैं असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। हिंदू धर्म में सर्वोत्तम प्रकार का विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह आज भी भारतीय समाज में सर्वाधिक प्रचलित है। इस विवाह में पिता अपनी कन्या के लिए वर की खोज स्वयं करता है और सुयोग्य वर मिलने के बाद वह कन्या से उसकी सहमति प्राप्त करता है। यदि कन्या को इस विवाह में रुचि होती है और वर उसे पसंद आ जाता है तो वह उसे मान्यता दे देती है और इस प्रकार से नाती रिश्तेदारों के बीच में पूरे विधि विधान से कन्या को वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित करके उसका कन्यादान किया जाता है और उसे विदा कर दिया जाता है। इस विवाह की सबसे अच्छी बात है कि कन्या को स्वयं अपनी सहमति देने का अवसर इसमें मिलता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दूसरा सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना जाता है देव विवाह। देव विवाह में एक पिता अपने घर पर आए हुए पुरोहित को अपना ही दामाद बना लेता है, यानी वह पुरोहित के साथ ही अपनी कन्या का विवाह तय कर देता है। ये विवाह आज के दौर में प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसमें कन्या की सहमति आवश्यक नहीं थी, यानी लड़की से नहीं पूछा जाता था कि वह पुरोहित से शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। चलन में ना होने का दूसरा कारण इस विवाह का यह है कि इसमें कई बार पति और पत्नी की आयु में बहुत बड़ा अंतर हो जाता था। कई बार बहुत ही बुजुर्ग पुरोहित से एक कम उम्र की कन्या का विवाह कर दिया जाता था और पुरोहित के मरणोपरांत उस कन्या की अत्यधिक दुर्दशा हो जाती थी। इसलिए यह विवाह अब प्रचलन में नहीं है, परंतु आज भी इसे दूसरे सर्वोत्तम विवाह की संज्ञा दी जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तीसरे प्रकार का विवाह है आश विवाह। आश का अर्थ होता है ऋषि, यानी एक ऋषि के साथ अपनी कन्या की शादी कर देना ही आश विवाह कहलाता था। जब ऋषि अपने मन में यह विचार करते थे कि अब मुझे विवाह करना है, तो वो एक गाय और बैल का जोड़ा एक कन्या के पिता को भेंट स्वरूप देते थे। इस भेंट को प्राप्त करने के बाद कन्या का पिता समझ जाता था कि ऋषि मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो वह सहर्ष अपनी कन्या का विवाह उस ऋषि मुनि के साथ कर देते थे और वो गाय और बैल का जोड़ा भी उन्हें भेंट स्वरूप दे देते थे कि पशुपालन के माध्यम से अब आप अपनी घर गृहस्थी शुरू कर सकते हो। गाय और बैल के जोड़े को गृहस्थ जीवन में प्रवेश का प्रतीक चिन्ह माना जाता था। चौथे प्रकार का विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह एकदम ब्रह्म विवाह की तरह ही है, यानी कि इसमें कन्या का पिता कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करता है और फिर अपने रिश्तेदारों और बंधु बांधवों के समक्ष धार्मिक विधि विधान के माध्यम से अपनी कन्या का कन्यादान करता है और उसे विदा करता है। बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें कन्या की सहमति की आवश्यकता नहीं होती और दूसरा कि इसमें वस्त्रों और अलंकारों से सुसज्जित करके कन्या को विदा करना आवश्यक नहीं होता। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अधिकतम विवाह इसी श्रेणी में आते हैं। आज भी अधिकतर पिता अपने कन्या की सहमति लेना आवश्यक नहीं समझते, इसीलिए इस विवाह को प्रथम स्थान पर न रखकर चौथे स्थान पर रखा गया है। आइए अब बात करते हैं 5वें प्रकार के विवाह के बारे में, जो है गंधर्व विवाह, यानी लव मैरिज। गंधर्व विवाह में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि को साक्षी मानकर जब एक कन्या स्वयं अपनी सहमति से किसी के साथ प्रेम संबंध स्थापित करती है और उसे अपना पति परमेश्वर मान लेती है, तो इसे गंधर्व विवाह की संज्ञा दी जाती है। परंतु इस विवाह की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें पारिवारिक सहमति की ज़रूरत नहीं मानी जाती, जबकि हिंदू धर्म ये मानता है कि बिना परिवार की सहमति के, बिना बड़ों के आशीर्वाद के कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह सफल नहीं होता। हिंदू धर्म में माना गया है कि शादी न केवल 2 शरीरों का मिलन है, न केवल 2 आत्माओं का मिलन है, बल्कि वह 2 परिवारों का भी मिलन है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे शकुंतला और दुष्यंत का विवाह एक गंधर्व विवाह था, यानी उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी माना था। लेकिन शकुंतला को मिले हुए श्राप की वजह से दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं और शकुंतला को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और दोनों का जीवन ही बहुत ही कष्ट में गुजरता है।
यदि गंधर्व विवाह के साथ साथ वो अपने परिवार की सहमति और आशीर्वाद प्राप्त करते तो विपरीत परिस्थिति में या पति के भूल जाने पर परिवार अपनी कन्या अपनी बेटी के साथ खड़ा रहता और उसका सपोर्ट करता। इसलिए हिंदू धर्म में बड़ों का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार छठे प्रकार का विवाह है असुर विवाह। असुर यानी वो मनुष्य जो सज्जनता के पद पर ना चलता हो, यानी जिसका विवाह उपरोक्त 5 विधियों से ना हो रहा हो, वह इस तरीके को आजमाता था। इसमें कन्या के पिता को वर के द्वारा एक निश्चित धनराशि चुकाई जाती थी जिसे वधू मूल्य कहा जाता था। ये एक प्रकार से कन्या को खरीदना हुआ और उसके बाद उस कन्या के साथ धार्मिक रीति रिवाज से विवाह कर लिया जाता था। इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इसमें दोनों ही पक्षों की, वर और वधू पक्ष की दोनों की ही सहमति इसमें आवश्यक थी और धार्मिक रीति रिवाज से ही इसमें विवाह कर दिया जाता था। देखिए, वर पक्ष में तो इस विवाह को वो करता था जिस वर में कोई कमी हो या जिस वर की उम्र अधिक हो गई हो या अन्य कोई कमी होने के कारण उसका विवाह ना हो पा रहा हो, और वधू पक्ष में कन्या में कोई कमी होने पर या गरीबी होने पर अक्सर इस विवाह को किया जाता था। इस विवाह का प्रचलन आज हमारे समाज में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जबकि यह निंदनीय विवाह माना जाता है और इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने लिंगानुपात को इतना बिगाड़ लिया है और कन्याओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा इतनी कम हो गई है कि मजबूरन वर पक्ष को एक मूल्य चुकाकर कन्या से विवाह करना पड़ रहा है और गरीब कन्याओं को ना चाहते हुए भी विवाह करना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 7वें प्रकार का विवाह है राक्षस विवाह, यानी मनुष्य की तरह व्यवहार न करके एक राक्षस की तरह व्यवहार करके किसी कन्या से जबरदस्ती विवाह कर लेना एक राक्षस विवाह की श्रेणी में आता था। इसमें छल से, बल से, बहला फुसलाकर या किसी कन्या को युद्ध में जीत कर उसका अपहरण कर लिया जाता था और अपहरण के बाद उस कन्या से विवाह कर लिया जाता था। आज भारतीय समाज में ये विवाह प्रचलन में नहीं है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसमें किसी कन्या से उसकी मर्जी के बिना उसका अपहरण करके शादी कर ली जाती थी और इसमें वर पक्ष की सहमति होती थी, जबकि कन्या पक्ष की इसमें सहमति आवश्यक नहीं समझी गई थी। हालांकि इसमें धार्मिक विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य होता था। आइए अब जानते हैं सबसे निकृष्ट विवाह के बारे में, जो है पिशाच विवाह। पिशाच या पैशाच विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें किसी सोई हुई, बीमार, मानसिक रूप से विक्षिप्त या पागल कन्या के साथ उसकी उस अवस्था का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके ब्लैकमेल के तौर पर उससे विवाह कर लेना एक पिशाच विवाह की श्रेणी में आता है। इस विवाह को आज का भारतीय समाज सिरे से नकारता है और इसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध की श्रेणी में रखता है। हिंदू धर्म हमेशा से ही समाज की अच्छाई और उसकी उन्नति के लिए परिवर्तन के नियमों का पालन करता है और परिवर्तन संसार का नियम है। हिंदू धर्म मानता है कि समाज की अच्छाई के लिए हमें आवश्यक परिवर्तन करते रहने चाहिए, तभी हमारा समाज अधिक उन्नत हो सकता है। इसीलिए हिंदू धर्म में शास्त्रार्थ की व्यवस्था की गई है, यानी समाज की जो रूढ़ियाँ हैं उन्हें हम नकारते चलें और समाज की उन्नति के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको हम अंगीकार करते चलें। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म के अनुसार 8 प्रकार के विवाह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका विवाह कौन से रीति रिवाज से हुआ है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और ये वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।